करवाया ऑनलाइन क्लासेस का, पूरी डिटेल ले ली। उसके बाद जो है उन्होंने आगे कुछ ओके ही नहीं किया। उन्होंने कहा यार अभी फिलहाल कुछ नहीं है, फिर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। सर तो हमारे यूनिवर्सिटी वाले इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इतना सारा प्रेशर बच्चों पे डाल रहे हैं। प्रेशर की बात नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सेफ साइड होना चाह रहे हैं। ये जरूरी भी नहीं है अभी मेरे ख्याल से कि इसके बाद एग्जाम होते भी है नहीं होते। हो सकते है केयू सर वाले भी क्योंकि इसका। कल जो मैंने नहीं, मे बी ये हो कि दोनों सेमेस्टर एक साथ पढ़ाया जाए और फिर ये एग्जाम दो। भी हो सकता है, पेपर एक साथ हो, बिल्कुल हो सकता है। सर असल में जितना फेस टू फेस पढ़ने में आसानी होती है ना, उतना ऑनलाइन पढ़ने में ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि सब चीजें जो है एक टीचर सामने होता है ना, बंदा प्रॉब्लम बहुत इजीली पूछ लेता है। अब ये ऑनलाइन के चक्कर में पहले एक तो सच में मोबाइल हाथ में रख के ना पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप जाओ कुछ और करने और हो कुछ और जाता है। हाँ हाँ, ये सही है, जगह जगह से Point. मैसेज भी और भी होता है। आप YouTube में जाते हैं लेक्चर सुनने के लिए, लेकिन लेक्चर छोड़ के आप सब कुछ देख रहे हो, तो उसमें मेरा तो ये तजुर्बा रहा है अब तक के। नहीं, सही कह रही है वैसे, वो फॉर्मल सेम एनवायरनमेंट मेरे साथ भी यही हाल है। आज भी असल में मेरे ख्याल से हो सकता है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सेफ साइड होना चाह रही हो ना, कि भाई पढ़ा के अपनी तरफ से सेफ साइड हो जाएगी। मैच शुरू हो गई तो इस वजह से। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो इस वक्त आउट ऑफ सिटी हूँ वैसे। हेलो, हाँ सर, कहाँ पे? मैं घर कहाँ अहमदाबाद चले में, गए, कराची छोड़ के? अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद में। सर बच्चों को जाना है, आप ले जाए उन्हें। यार हैंड फ्री कहाँ चली गई यार, तला भाई को बोली थी हैंड फ्री लेके नहीं जाना। गांव बसाने सब बोलने अभी चलो चलो चलो। आवाज नहीं आ सब जगह सभी बंद है, यहाँ भी बड़ा सख्त लॉकडाउन था वैसे। नहीं, सर लेकिन आपकी तो वेकेशन ही स्पॉइल हो गई। इनको यहीं कहीं कोने में घुसा हुआ होगा। बस हमने निकाल लिए तरीके, इधर उधर घूमते रहे कहीं ना कहीं। अरे नहीं, लेकिन आप वेकेशंस में पढ़ा रहे हैं बैठ के। ये कोई ऐसा वो नहीं है, टेंशन नहीं है। ये भी बड़ी मुश्किल से डिसाइड हुआ है वैसे तो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले फाइनल हो जाना चाहिए था। सर हम वेकेशन में मोबाइल पे वीडियो ना ऑन करें, आप वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। क्या? सर हम अगर वेकेशन पे जाए ना, तो मोबाइल पे कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो ना वो ऑन ना करें, आप तो खुद वीडियो लेक्चर दे रहे हो। क्या करें, मजबूरी है। चले स्टार्ट करें। सर वेट करे सर, काफी वेट सारे करें। बच्चे नहीं है सर वेट करे, आंखें खुलने से पहले। मेरे मोबाइल का चार्ज भी कम है, बंद ही ना होने। उठ जा बहन उठ जा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आंख नहीं खुली सर, आपने क्लास यार आंख मेरी भी नहीं खुल रही थी, बस 8:30 से तो बेहतर ही है, 8:30 से की टाइमिंग से तो बहुत बेहतर ही है भाई। ऐसे तो 8:30 का बोला था आने। नहीं सर 8:30 से बेहतर है 10 बजे रख ले, 10 बजे सही है। सबको म्यूट करें और क्लास स्टार्ट करें, ये लोग बोलते ही रहेंगे। हाँ सर, हम लड़के हैं ही ऐसे, क्या कर सकते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, लड़कियां थोड़ी कुछ करती हैं सर। अब इसी में क्लास गुजर जाएगी, लड़के ये करते हैं लड़कियां। सर ये आपस के फड्डे आप लोगों में। सर सिर्फ ये आज ही हो रहा है, वरना हो सर नहीं मरने का शौक नहीं है। सर आंख नहीं खुलनी, बताएं क्या करूं? नहीं होता मुंह यार, धो। बस दिमाग खुला रखो, आंख बंद हो बेशक। सर पूरी भी नहीं खुलनी सर, आधी खुली हुई है और बैठे हैं ऐसे ही। मुंह धोकर आओ, कुछ नहीं होगा, अल्लाह। मुंह अभी धोकर कान आना में भाई। पड़ेगी आवाज, सर कान में पड़ेगी, सही हो जाएगा। सर चाय पीनी पड़ेगी, चाय पियेंगे आप? चाय पीऊंगा। पियो यार, पियो चाहे। चाय सर, एक मिनट चाय लेकर आ जाता हूँ, रुकना। फिर हाँ पढ़ाएगा आराम। हाँ चाय। फायदा चाय नहीं लोगी? सर आप सबको म्यूट करें, मेरी माँ ने।
यही लग रहा है मुझे कैसे बन जाएगा। सर हाँ अभी रुक जा, थोड़ी देर में आराम से पढ़ाएगा, टेंशन नहीं है, पूरा दिन अपना चाय पीने दो। कोई पूरा दिन अपना नहीं है, हमें काम होता है भाई। क्या हो गया तुम्हें? खामोशी से पीते रहो चाहे यार, बस जिसकी ज्यादा आवाज आई ना उसको म्यूट कर दूंगा बस। अच्छा ठीक है, पहले टॉपिक आज का ले लो, इंटरनेट मेजर सर्विसेज। एक बार वापसी नाम बोलिएगा सर। इंटरनेट मेजर सर्विसेज। अरे 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, एक वेट। यार पता नहीं कैसे नहीं यार, हैंड-फ्री कहाँ है? भूला साला भाई को यार, हैंड-फ्री लेके चलेगा। तो टॉपिक दोबारा रिपीट करेगा? इंटरनेट मेजर सर्विसेज। चले आप स्टार्ट करें ठीक है। फिलहाल सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप सेंड कर दीजिएगा मैसेज पे, सही है? ओके सर। अब 1 सेकंड वेट करें। सर ये बुक में कौन सा चैप्टर है? यार मैंने तो म्यूट कर दिया था, ये कहाँ से आया बस? मैं सर छोड़ नहीं दे। हुआ सर, सर सर म्यूट नहीं म्यूट हुआ। नहीं करे सर, समझ पर सवाल कैसे करेंगे? बाद में करेंगे ना। यार यकीन जानो इतनी खामोशी से क्लास बड़ी अच्छी लग रही है। सर नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो, इंटरनेट मेजर सर्विसेज है चैप्टर, आपके पास 8 आ रहा होगा ये, अगर बुक है ना आपके पास चैप्टर 8 होगा। सर बुक में तो चैप्टर 8 वो है प्रेजेंटिंग द इंटरनेट। और हाँ सर यही टॉपिक वाला, यही वाला, यही वाला, यही वाला। असल में एक एक उस पे फोकस नहीं कर रहे ना यार, एक एक पैराग्राफ पे मेन जो चीज है ना वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए इंटरनेट मेजर सर्विसेज से हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट मेजर सर्विसेज में आप सबसे पहले जो है ना 8 बेसिक हेडिंग्स ले लें इसकी। ठीक है, पहली हेडिंग आपके पास आएगी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। सर पेज नंबर बता दें सबको। 303। 303 है पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है तो। सर बुक नहीं है, डायरेक्ट आप लिखवा दीजिए। अच्छा वही कर रहे हैं बस, ठीक है। अब 20 साथ साथ चलो ना, जिसके पास बुक है उसको बोल रहा हूँ वो बुक रेफर कर ले, जिसके पास नहीं है वो वैसे चले। ठीक है, इंटरनेट मेजर सर्विसेज में आप पहले 8 हेडिंग्स ले लें। वर्ल्ड वाइड वेब है पहली, WWW। ठीक है, सेकंड हेडिंग है ईमेल। सर वापस रिपीट कर दें। सबसे पहली है वर्ल्ड वाइड वेब। सर मैं बुक शो कर दूं? हाँ बुक शो कर दें सर।
देखिए ये 8 बोल्ड हेडिंग्स हैं, ठीक है। फायदा की स्क्रीन में आप देखें, वर्ल्ड वाइड वेब है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, इसके बाद चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और पीयर टू पीयर सर्विसेज, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें सर्विसेज एक जो एक हम, करके सर लिखवा दीजिए, बुक मेरे पास नहीं है एक्चुअली, घर पे भी नहीं हूँ मैं फिलहाल, ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ सारा काम। अच्छा चले आप लिखते जाए ना, बस इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला लिखो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सेकंड लिखो ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद आप लिखे न्यूज, न्यूज के बाद है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बाद चैट, चैट के बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग के बाद ऑनलाइन सर्विसेज, अगर थोड़ी डिटेल टेक्स्ट होगी ना तो वो जैसे बोर्ड पर हम लिखते थे वैसे नहीं करेंगे, डिटेल टेक्स्ट होगी तो मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में बाद में भेज दूंगा, ठीक है। किसी एक को भेज दूंगा तो फिर आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज के बाद है पीयर टू पीयर सर्विसेज, PEER, पीयर टू पीयर, ठीक है। ऑन एंड ऑफ वैसे बेसिकली ये हम तमाम सर्विसेज वन और द अदर किसी ना किसी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने बताया था कि बेसिक जो इंटरनेट फॉर्म हुआ था वो ARPANET बना था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से, जो कि अमेरिका वालों ने बनाया था अपना डिफेंस प्रोजेक्ट लेकर आगे चलने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया था नेशनल साइंस फाउंडेशन में, NSF में, ठीक है। उन लोगों ने नेट को यूज किया, फिर वही बाद में कमर्शियल पर्पस के लिए तकरीबन 1990s में इंटरनेट की फॉर्म में आ गया था, कमर्शियली यूज होने लगा था। ये इसकी कुछ हिस्ट्री है, जो शुरू में बिल्कुल इंटरनेट स्टार्ट हुआ था वहां से, ठीक है। एक और चीज हमने इंपॉर्टेंट ये डिस्कस की थी कि इंटरनेट किसी एक सिंगल इंडिविजुअल या पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट को बेसिकली हम कहते हैं कि दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स दुनिया में ज्वाइंट है आपस में, और वो जो है इंटरनेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई सिंगल ओनर खड़ा हो जाए कि ये इंटरनेट मेरी प्रॉपर्टी है। और इसको डिक्टेट करने के लिए, रूल करने के लिए या कंडीशंस को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइंड होते हैं। प्रोटोकॉल्स मैंने आपको कहा था कि चाहे आप ईमेल करें, चाहे आप न्यूज रीड कर रहे हो या न्यूज सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं। जब हम बेसिक टेक्स्ट सर्च कर रहे होते हैं या वेब पर जाते हैं तो सबसे पहले जो आप कुछ चीज इनकाउंटर करते हैं, जो सबसे पहली चीज आप देखते हैं वेब एड्रेस के अंदर, वो HTTP होता है। HTTP से आपकी नजर गुजरती है सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली वो जगह जहां से, या समझ लें वो सर्वर जहां से चीज इनिशिएट हो रही है, और उसकी कंडीशन ये होती है कि ये तरीकाकार है जिसके हिसाब से आप साइट को देखेंगे, टेक्स्ट आपको नजर आएगी और तमाम डिटेल आपके सामने आएगी, ठीक है। HTTP होता है। इस तरह डिफरेंट आप चले जाएं, मेल यूज करेंगे उसका मैंने आपको बताया था अलग प्रोटोकॉल होता है, POP के नाम से होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और आप न्यूज की तरफ जाएंगे तो NNTP के नाम से आपको मिल जाएगा, वो न्यूज का ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो डिफरेंट जो भी हम सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं उसको बेसिकली प्रोटोकॉल्स एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म में रखते हैं, ठीक है, ताकि सब लोग जो उसको यूज कर रहे हो वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते उसको देख सके और उसको पढ़ सके, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए हमने बात की थी कि भाई ISPs सबसे बेसिकली स्टार्ट में आई थी, बहुत सारी ISPs थी,
जैसे साइबर नेट वगैरह बहुत सारी पर वक्त के साथ नहीं कंटिन्यू कर सकी, वाईफाई सर्विसेज की तरफ नहीं स्विच कर सकी, जो डायल अप के ऊपर बैठे हुए थे, जो इनिशियली स्टार्ट करके चल रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो वो जो स्विच कर गए वाईफाई में वो कंटिन्यू करते रहे, और जो नहीं स्विच कर सके जो है वो ओवर अ टाइम पीरियड जो है खत्म हो गए मार्केट्स। ठीक है, तो बेसिकली आईएसपी होता क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी जो आपको बेसिकली इंटरनेट का एक्सेस देती है। ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करती है। अगर हम बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से चलें, अगर आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, इट इज अ कंपनी, ठीक है, इट इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स, अगर किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। आईएसपी का हम लिखेंगे, इट इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स लोकल और रीजनल एक्सेस to the internet backbone. Regional Access to the internet backbone. सर एक दो दोबारा रिपीट करेगा। देखिए, ISP is a company that provides local or regional access to the internet backbone. ठीक है, आप सब लोग, अभी मैं ये स्क्रीन मतलब कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ, आप इसमें देखिएगा डायग्राम में कि बैकबोन के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ये देखें आप, अगर पिक्चर आपको नजर आ रही है, एक बैकबोन है जो डेटा लाइंस होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा मूव कर रहा होता है। इस पर डिफरेंट नेटवर्क्स आप देखें कनेक्टेड है, नजर आ रहे हैं आपको। Yes, sir. रीजनल नेटवर्क से आगे आप लोकल नेटवर्क की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली बैकबोन क्या होता है, डेटा लाइंस होती हैं हाई स्पीड, जिसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क आके कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने अपनी लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, ये उसकी डायग्रामेटिक फॉर्म है, अगर आप रफ सा स्केच करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट, अब बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट समझ लें एक पूरा ह्यूज सा नेटवर्क है जिसमें दुनिया के तमाम नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली उसकी एक सर्विस है। ठीक है, अगर हमने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना होता है, या हम बोलें कि हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट पे वो हमें कैसे मिलता है। अगर आप ये सोचेंगे लोग डिफरेंट डायरेक्टरीज को ब्राउज करते रहते हैं, फाइल्स को देखते रहते हैं, तो कितना हेक्टिक टास्क होता, हम मैनेज ही नहीं कर सकते थे। तो उसका तरीका ये होता है कि इंटरनेट पे www बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जो डेटा मिले वो हाइपर लिंक्स की सूरत में हो। हाइपर लिंक बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक दफा बताया था कि अंडरलाइन अक्सर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप क्लिक करते हैं तो किसी और जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है, किसी और लोकेशन पे, वो उस फाइल में भी हो सकती है, उस कंप्यूटर में भी हो सकती है, और अगर आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो वो इंटरनेट की किसी भी लोकेशन पर हो सकती है। तो डेटा जो बेसिकली आपको अवेलेबल होता है वो हाइपर लिंक्स की फॉर्म में होता है। तो कनेक्शन का ये मकसद था कि अगर हम वैसे डेटा को देखना चाहते तो पॉसिबल नहीं था, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिंक्स प्रोवाइड होती हैं, और वो लिंक्स आपको डायरेक्ट कर देती हैं, चाहे इमेज की तरफ लेकर जाए, चाहे वो आपको किसी और टेक्स्ट की तरफ लेकर जाए, तो वहां पर वो चीजें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो www जब फर्स्ट टाइम बना या वर्ल्ड वाइड वेब बना, तो उसके अंदर इसी तरीके से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज इनकी HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML इसका शॉर्ट फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो उसके थ्रू आप बेसिकली कभी भी किसी वेब पेज को अगर आप ब्राउज कर रहे होते हैं, ठीक है, वेब पेज को आप ब्राउज कर रहे हैं, अगर आप उसके सोर्स डेटा में जाएंगे तो आपको हमेशा HTML नजर आएगी जो कोडिंग होती है उसकी, जिस पे पेज वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें जो हम डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहे हैं, तमाम चीजें जो देख रहे हैं, ये HTTP के थ्रू डायरेक्ट हमें हो रही है कि HTTP उसको कंट्रोल कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी को जो हम कहते हैं कि हमने हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है, यही डॉक्यूमेंट आपका स्क्रीन पे एज अ क्या नजर आता है आपको, वेब पेज। आपको ये याद होगा मैंने कहा था कि डोमेन नेम्स जो ब्राउजर के टॉप पे वेब एड्रेस आ रहा होता है, ठीक है, आपने देखा अक्सर आप एड्रेस एंटर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिससे वो कंप्यूटर आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक IP एड्रेस दिया जाता है, पर अगर हम लोग एज अ ह्यूमन चाहें कि हम IP एड्रेस को याद कर लें हर कंप्यूटर के हर पेज के, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए क्या होता है कि आपको डोमेन नेम्स दे दिए जाते हैं कि यार ये हर पेज का डोमेन नेम है, ताकि हमारे लिए एक्सेस करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाए, ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे वेब पेजेस जब एक साथ बहुत सारे वेब पेजेस ज्वाइन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी पूरी एक वेबसाइट बन गई, ठीक है। डिफरेंट वेब पेजेस जब कलेक्शन, हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो जाती है तो वो किसकी शक्ल ले लेती है, एक वेबसाइट की जो हमें नजर आ रही है। और ये वेबसाइट्स कहाँ पर हाउस होती हैं या कहाँ पर होस्ट हो रही होती हैं, वेब सर्वर्स पे, ठीक है। सर्वर्स का भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अगर वो नेटवर्क कनेक्टिविटी में काम आ रहा है या नेटवर्क के लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो नेटवर्क सर्वर का काम कर रहा है, अगर फाइल शेयरिंग कर रहा है तो वो फाइल सर्वर का काम कर रहा है, अगर वहां से कोई एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है तो वो एप्लीकेशन सर्वर का काम कर रहा है, ठीक है। अगर वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा है तो वो वेब सर्वर का काम कर रहा है। सर्वर, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक पेन कंप्यूटर जो डिफरेंट क्लाइंट्स को या डिफरेंट कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, वो सर्वर कहलाता है। तो उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम वेबसाइट पर जाते हैं बेसिकली तो बहुत सारे डिफरेंट पेजेस इसके अंदर होते हैं और उसी वेबसाइट पे एक्सेस करके हम जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हम अपलोड कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है अपलोडिंग, मतलब अगर आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं या कोई पेज बना रहे हैं तो आप सर्वर तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, सर्वर पर वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से स्टोर हो रही है और वो प्रोसेस कहलाती है कि हम कह रहे हैं कि हम अपलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और बाद में अगर उसको कोई यूज करना चाहेगा या उसको अपने पास इंडिविजुअली कंप्यूटर पे लेना चाहेगा तो वो प्रोसेस हम कहते हैं कि वो डाउनलोडिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखें, आप वेब ब्राउजर्स की बात कर रहे हैं। वेब ब्राउजर्स आप लोग बहुत सारे यूज कर चुके होंगे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैंने आपको बताया था। अब लोग क्रोम की तरफ जा रहे हैं इस तरीके के, और आपको डिफरेंट नजर आते हैं फायरफॉक्स वगैरह जैसे। तो इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है। पहली क्लास ब्राउजर की होती है पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है। ब्राउजर की दो कौन सी क्लासेस होती हैं, एक पॉइंट एंड क्लिक हम कह सकते हैं और एक टेक्स्ट बेस्ड होता है, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक वही वाले हैं जो हमने बात की थी, ग्राफिकल हैं। पॉइंट एंड क्लिक के अंदर ये सारे आ जाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। आप देखें ऊपर एक मेन्यू बार आ जाता है, उसके अंदर तमाम डिटेल मौजूद है और आपको ये पता है कि किस तरीके से आप लिंक कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे एक्सेस कर। अब एज अ यूजर आपके लिए बहुत आसान हो गया ग्राफिकल इंटरफेस। जी बोले। ये वाला वापस से रिपीट कर दें जो पॉइंट एंड क्लिक वाला आपने बताया। देखिए पॉइंट एंड क्लिक बेसिकली क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो इतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि यूनिक्स वगैरह थे, लिनक्स हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर यही रन हो रहे होते हैं। इनके अंदर जो ब्राउजर्स होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, इतना ज्यादा ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। तो वो एक कैटेगरी है टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स और एक कैटेगरी है पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक में ये होगा कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हुए जिस चीज को आप एक्सेस करना चाहेंगे या रन करना चाहेंगे वो आपको कन्वीनियंटली वहां से
शो कर देता है। तो जितने भी आपके करंट ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके करंट ब्राउजर्स हैं वो सारे आपको पॉइंट एंड क्लिक ही नजर आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, वो यूआरएल थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, ठीक है। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा फुल फॉर्म। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नॉर्मली आप देखें तो आपको इस तरीके से पेज नजर आता है। ये नजर आ रहा है आपको, टाइप, एड्रेस, पाथ। ये नॉर्मली एक एड्रेस होता है जो आप अपने वेब ब्राउजर में, सर ब्लर है। एक सेकेंड, अब आ रहा है ना? तो ब्लर हुआ हुआ ब्लर। सर मैं दिखा दूं? आप दिखा दें, हो सकता है कुछ कैमरे का। देखिए, ये वो पाथ होता है जो आप शुरू में वेब ब्राउजर में एंटर करते हैं, ठीक है। टाइप में आपका समझ लें वो एड्रेस आ गया जहां से वो फाइल आ रही है, ठीक है, सर्वर का एड्रेस आ गया। सेकंड जो पार्ट आ रहा है, जो आप देख रहे हैं एड्रेस के नाम से, जो बैक स्लैश के बाद 2 बैक स्लैश आ रहे हैं, 2 लाइंस आ रही हैं, उसके बाद जो आप एड्रेस लिखते हैं वो बेसिकली उस जगह का एड्रेस होता है, पेज का एड्रेस होता है जहां से फाइल आपके पास आ रही होती है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है पाथ, PATH, इसमें आप फाइल के लिए कहीं भी कोई भी इन डेप्थ डिटेल डाल सकते हैं, आखिरी फोल्डर तक की डिटेल डाल सकते हैं जहां से आपको फाइल उठानी है। तो एड्रेस होता है बेसिकली यूआरएल का, वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे आपको नॉर्मली क्या नजर आता है, http ऑब्लिक करके बैकस्लैश करके www.google.com, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कॉम क्या हो जाएगा, कमर्शियल है, ठीक है। इस तरीके से और जितने भी सब डोमेन्स होते हैं आगे वो आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। भाई कॉम है, मिलिट्री के लिए MIL होगा, गवर्नमेंट के लिए GOV होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG होगा, नेट के लिए NET होगा। डिफरेंट आपको आगे डोमेन्स मिल जाते हैं डिपेंडिंग कि आप क्या सर्विस यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक URL का फॉर्मेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें, एक और चीज हमने डिस्कस की थी इसी के अंदर, वो प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली हमारे कहलाते हैं हेल्पर एप्लीकेशंस। प्लगइन्स या हेल्पर एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती हैं, ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपको पहले ब्राउजर्स में नहीं मिलती थी। तो वो जो चीजें आपको ब्राउजर्स में नहीं मिलती थी वो आप क्या करते थे कि प्लगइन या हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू उसको रन कर लेते थे। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल फ्लैश प्लेयर है, ठीक है, क्विक टाइम में अगर आपने यूज किया है तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं। फ्लैश प्लेयर जो मैक्रोमीडिया का बना हुआ था, या क्विक टाइम के अंदर जो आप मूवीज अक्सर देख लेते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स, ये सारी हेल्पर एप्लीकेशन है। तो ये हम कहते हैं कि ये प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपके डिफरेंट जो कंटेंट होता है किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अब हम आसानी से वीडियो को, ऑडियो को स्ट्रीमिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैंने आपको बताया था कि पहले हमें जो है ये तमाम चीजें डाउनलोड करनी पड़ती थी, पर आज के करंट ब्राउजर्स में तकरीबन आपको ये चीजें उसके अंदर ही बिल्ट इन मिल जाती हैं, तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रीमिंग हो भी रही होती है तो प्लगइन क्या करता है, प्लगइन अपने पास एक बफर कर लेता है
ये याद होगा, मैंने आपको बताया था बफरिंग हो जाती है। जितना पार्ट बफर में स्टोर हो जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है, वो पार्ट आप आसानी से देख लेते हैं। इतनी देर में वो क्या करता है कि दूसरे पार्ट की बफरिंग स्टार्ट कर देता है, उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है, तो आसानी से आप देख सकते हैं। पर अब स्पीड इतनी अच्छी होगी इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आसानी से एट अ टाइम आप रियल टाइम में वीडियो पूरी देख सकते हैं। अब आपको इतनी ज़्यादा बफरिंग शायद नज़र ही ना आती हो, पर पहले ये होता था कि मैंने आपको शायद बताया था कि बफरिंग होती है, ठीक है? अगर आप कोई गाना देख रहे होंगे तो उसके अंदर एक हाथ हिलेगा, दूसरा हाथ हिलेगा, एक टाँग हिलेगी, दूसरी टाँग हिलेगी, भागेगा, तो सारे पार्ट्स में होंगी चीज़ें। अब वो सब नहीं होता, अब रियल टाइम में आप लाइव मैचेस भी देख रहे होते हैं, लाइव न्यूज़ भी देख रहे होते हैं। तो इसकी वजह ये कि एक्सेसिबिलिटी, स्पीड, तमाम चीज़ें ब्राउज़र के अंदर क्वालिटी, ठीक है? तमाम एप्लीकेशंस ये सब ओवरऑल इम्प्रूव हो गई हैं। इसकी वजह से आप आसानी से जो है रियल टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और ये प्लगइन्स जो है उसके अंदर बिल्ट इन हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद देखें आप आईपी एड्रेस का तो खैर मैंने आपको बता दिया। हाइपरलिंक, सही है, हाइपरलिंक मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंचना चाह रहे होते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है या जो आपका पेज होता है उसके अंदर डिफरेंट हाइपरलिंक्स होते हैं जो आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट से, चाहे वो उस कंप्यूटर पे, चाहे किसी और कंप्यूटर पे या वेब पर कहीं भी मौजूद है, ठीक है? उसके अलावा देखेंगे एक और फीचर क्या होता है जो आप ब्राउजर्स यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर बुकमार्क की फैसिलिटी होती है या फेवरेट्स की फैसिलिटी होती है। अक्सर पेजेस जो आप रीविजिट करना चाह रहे होते हैं उसको आप बुकमार्क कर लेते हैं अपने पास, अपने ब्राउजर में कभी देखिएगा आप, ठीक है? और उसको या फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद वैसे ही मैंने आपको बताया था कुकीज की वजह से जो छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है उसकी वजह से एक रिकॉर्ड मेंटेन हो होता है जो ब्राउजर की हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है? वो जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है वो आपके ऊपर होता है। अगर आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, कुकीज डिलीट कर देंगे, तो जो आपको फॉर्मेटिंग में आसानी हो रही होती है अगली दफा पेज पर जाते हुए, मतलब आप कुछ टाइप करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, तो वो आसानी आपके लिए नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगी। उसी कुकीज की वजह से बहुत सारा डेटा जो है आपका ऑटोमेटिकली लोड हो जाता होता है। जब भी आप किसी पेज पर विजिट करते हैं उनको ये पता चल जाता है कि आप रीविजिट कर रहे हैं पेज, तो उसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लें वेब बेस्ड सर्च टूल्स, पेज 315 पे अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है? जिसके पास नहीं है आप हेडिंग डालें वेब बेस्ड सर्च टूल्स, ठीक है? वेब बेस्ड सर्च टूल्स के हेडिंग डालने के बाद इसमें दो आपको वेब बेस्ड सर्च टूल ज्यादा नजर आती है हमें, ठीक है? एक डायरेक्टरीज है और दूसरी सर्च इंजन है, ठीक है? डायरेक्टरीज पहली हेडिंग होगी डायरेक्टरीज और दूसरी होगी सर्च इंजन्स। ठीक है? डायरेक्टरीज बेसिकली क्या था कि डायरेक्टरीज आपको इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर दे देती है कैटेगरीज की फॉर्म में, सब कैटेगरीज की फॉर्म में, ठीक है? अक्सर बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं, क्या करते हैं वो पेजेस, जब आप उस पे जाएंगे तो वो आपको पहले से दिखा देगा कि यार ये कैटेगरीज हैं। लेट से आपको दिखा दिया स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, तमाम कैटेगरीज डिवाइडेड होंगी। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और वहां से फर्दर जो है आप सब कैटेगरीज को एक्सेस करके या जहां फर्दर डिटेल लेना चाह रहे होंगे वो आप ले सकते हैं। पर डायरेक्टरीज की जो लिस्टिंग है बेसिकली वो समझ लें अब सर्च इंजन का हिस्सा वैसी बन गई। अगर आप सर्च इंजन जो इसकी सेकंड हेडिंग है सर्च टूल्स की, जैसे हमने कहा ना एक सर्च टूल डायरेक्टरीज होगी और दूसरी सर्च टूल सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन जो लेटेस्ट है समझ लिया, सर्च इंजन जो बाद में अब आप यूज करके चीजों को सर्च करते हैं, गूगल वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट वेब पेजेस आ जाते हैं। वेब पेजेस आने की वजह से आसानी से आप अपनी मर्जी के वेब पेज पे जा सकते हैं, जो मोस्ट ब्राउज्ड होगा या जो मोस्ट होगा वो आपको सामने नजर आ जाएगा, डिटेल नजर आ जाएगी। अगर वो डिटेल आपको नहीं समझ आ रही तो फर्दर ऑन आप जाकर सर्च इंजन के अंदर ही देख सकते हैं, नीचे नंबर्स आ रहे होंगे, आप सर्च करते 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 जो है अपने पसंद की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अक्सर ये जो डायरेक्टरीज की हम बात कर रहे हैं कि ये सर्च करने का एक तरीका है, ये डायरेक्टरीज जो है अक्सर आपको अब सर्च इंजन के अंदर ही कहीं ना कहीं
नजर आ जाती हैं। सर्च इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं यही डायरेक्टरीज जो है वो यूज हो रही होती हैं। तो अगर आप डायरेक्टरीज की सर्च के थ्रू नहीं भी जाना चाहें, जैसे लुक स्मार्ट के नाम से डायरेक्टरी स्मार्ट, LOO के लुक SMART, तो वहां पर आपको कैटेगरीज की लिस्टिंग आ जाएगी। अगर वो कैटेगरीज आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल से कर सकते हैं। तो दुनिया भर अब खैर सर्च इंजन जो यूज कर रही है वो यही गूगल वगैरह यूज कर रही है, तो डायरेक्टली के अंदर अलग से जाने की आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। पर मैंने आपको कहा था क्योंकि हम जाहिर सी बात है बिल्कुल स्टार्ट से चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये है कि अगर आप सर्च करना चाह रहे होते हैं तो आपके पास खैर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सर्च के क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी सर्चेस के अंदर आप बूलियन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड होता है, जैसे एंड एक बूलियन ऑपरेटर है AND, और एक बूलियन ऑपरेटर है OR। अगर आप एंड यूज करेंगे और मैं लिखता हूँ कि डॉग्स एंड फूड, तो क्या सर्च कर देगा, वो पेजेस सर्च कर देगा जिसमें डॉग भी आ रहा होगा, फूड भी आ रहा होगा। अगर मैं सर्च के अंदर OR और लिख दूंगा तो उसके अंदर या डॉग या फूड या दोनों, जो भी उसको नजर आएगा वो इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सर्च के बाद ये सारी चीजें भी अब समझ लें आप, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब इस तरीके से कोई सर्च नहीं करता, आप सर्च इंजन में डायरेक्ट लिखें तो वो कीवर्ड्स जो होंगे ना, कीवर्ड्स वो मैटर, उन कीवर्ड्स के थ्रू बेसिकली आपको वो डायरेक्ट कर देगा जो आपका रिक्वायर्ड पेज है उस तक, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट था वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी हम बात कर रहे थे, www। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने आपको लिखवाई थी वो ईमेल थी, ठीक है, सही है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी ईमेल है। ईमेल की अगर बेसिकली एक लाइन की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल electronic mail or email is a system for exchanging messages through a computer network. एक्सचेंजिंग मैसेजिंग के बाद क्या सर? Exchanging messages through a computer network. सर बुक का पेज नंबर बता सकते हैं? पेज नंबर 328 है, 328। तेरे पास बुक है? बेटा लॉकडाउन से पहले खरीदी थी। लॉकडाउन से पहले तो खरीदी थी, इस्तेमाल भी किए, लॉकडाउन में नहीं की। नहीं सर, इसमें कुछ पेजेस ना ब्लैंक है तो मसला हो रहा है पढ़ने में। चलें ठीक है, ठीक है। ये ईमेल की खैर बेसिक डेफिनेशन है, इस पे बहुत सारी चीजें तो आप खुद भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, पर बेसिक जो फर्स्ट टूल यूज हो रही थी इंटरनेट के ऊपर, सबसे पहला यूज जो है वो ईमेल भी एक कैटेगरी थी। और ईमेल आप देखेंगे आपको तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर नजर आती है, अच्छा कम्युनिकेशन टूल है, रिटर्न में आपके पास चीजें आ जाती है, एक्सेस करना आसान होता है। इसके अंदर भी आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने ISP अकाउंट अपना लिया हुआ है जैसे साइबरनेट वगैरह का या कुछ, उसके थ्रू भी आपको ईमेल सर्विस यूज करने का मौका मिलता है, ठीक है। और अगर जैसे आपकी कंपनीज है, वो कंपनीज क्या करती हैं, अपना अकाउंट आपको बनाकर दे देती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। या वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज जो बहुत सारे लोग हम यूज करते हैं, जीमेल, याहू वगैरह, ये सारी वेब बेस्ड होती है। आसानी से जाकर आप ऑनलाइन अकाउंट बना करके यूज कर सकते हैं, जो अटैचमेंट करना चाहे इसमें सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें भी अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें यूज तो हो रही हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ईमेल आपको बहुत नजर आएगी, पर ये सारी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता अब रिप्लेस हो रही हैं व्हाट्सएप के साथ, चीजों के साथ, सोशल मीडिया टूल्स के साथ। वहां से अब आप ज्यादा कम्युनिकेशन करने लगे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप आपने बना लिए, ठीक है, वहीं से आप आसानी से यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं चीजों को। तो ये टेक्नोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त हो सकता है कि ये भी ऑब्सोलीट होने की तरफ बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर वेब सर्वर पे डिपेंड करता है ईमेल सर्वर कौन सी कंपनी दे रही है, वहां पर जाके आप अपनी मर्जी से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। @ बीच में आ जाता है, जब भी आप ईमेल अपना बनाते हैं
नाम आपने लिखा उन बच्चों के लिए जिनका ईमेल अकाउंट नहीं है, नाम आपने लिखा, @ लिखा, और आगे जो है वो आपका डिटेल आ जाती है कि आपको होस्ट कौन कर रहा है, yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, वो डिपेंड करता है कि किस पर आप अकाउंट बनाते हैं। ये जो मेल आपकी बेसिकली हो रही होती है या मेल लोड हो रही होती है, वो मेल सर्वर्स पे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्वर जिस कैटेगरी में यूज होता है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। तो मेल के सेंस में अगर हम यूज करेंगे तो वो मेल सर्वर बन जाता है, ठीक है। और प्रोटोकॉल ज्यादातर यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा होता है, वो पीओपी होता है, ठीक है, वो कहलाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी, ठीक है। ज्यादातर सर्वर्स पे, ज्यादातर ईमेल कम्युनिकेशन में आपको पीओपी ही नजर आता है, ठीक है। फिर ईमेल आप यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास सारी चीजें होती है, आप नई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं, वही सारी टूल्स जो आपको अब जो है वो सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस में नजर आती है। फॉरवर्ड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे इसके अंदर जो है क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे कॉमन न्यूज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फिर ईमेल के न्यूज लेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप एट अ टाइम ईमेल सेंड कर सकते हैं, एडवांटेज होता है। मेलिंग लिस्ट आप बना लेते हैं, LISTSERV, लिस्ट सर्व, पेज 330 पे अगर आपके पास बुक नहीं है तो लिस्ट सर्व के नाम से बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी ऑटोमेटेड मेल सर्वर के ऊपर लिस्ट मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक दफा आप कोई मैसेज फ्लोट करते हैं या आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उस पर थ्रेड्स जनरेट होते रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं आपकी मेलिंग लिस्ट के ऊपर और उसको रिप्लाई करते रहते हैं और वो आगे बढ़ती रहती है, बेसिकली थ्रेड की फॉर्म ले लेती है। थ्रेड अपने क्या कहा था कि अगर कोई कमेंट करता है और उसके बाद मल्टीपल लोग उस पर कमेंट करते हैं तो वो थ्रेड की शक्ल ले लेती है, ठीक है। तो ये लिस्ट सर्व के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस सेंड करते हैं और वो मैसेजेस आप रिप्लाई करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन स्टार्ट होती है और बहुत सारे लोग उसके अंदर ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। पर ये सारी टेक्नोलॉजी भी अब लिस्ट सर्व वगैरह जो है वो वैसे ही यूज करने की जरूरत ही नहीं होती। लोग वैसे ही जहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, फेसबुक पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वैसे ही थ्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और थ्रेड्स वैसे ही जनरेट हो जाते हैं और डिस्कशन कमेंट्स जो है वो लोग देते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहें या कुछ भी करना चाहें आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अब थर्ड फीचर पर आ जाए, वो न्यूज है, ठीक है। ईमेल के बाद थर्ड फीचर जो है वो इंटरनेट का न्यूज है, ठीक है। न्यूज में क्या होता है कि न्यूज में अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में देखें, अभी तो इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, एक सर्विस कहलाती थी यूज नेट, USENET, ठीक है, यूज नेट के नाम से। तो यूज नेट बेसिकली क्या होता था, जितने भी डिफरेंट न्यूज ग्रुप्स बने होते थे जो लोगों को टॉपिक के हिसाब से शेयर होते थे, जिसका जो इंटरेस्ट होता था उस न्यूज ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था और वहां पे फिर लोग बैठकर बातें करते रहते थे, कमेंट्स देते रहते थे, न्यूज को डिस्कस करते रहते थे। तो डिपेंड करता था एरिया टू एरिया, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। न्यूज ग्रुप में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना होता था वो अपनी तरफ से कोई आर्टिकल या कोई भी मैसेज करके भेज देता था टॉपिक के हिसाब से और फिर लोग उस पर वैसी बात करना शुरू कर देते थे। ये न्यूज ग्रुप्स होते थे। पर न्यूज ग्रुप्स अब आप देखें इतने ज्यादा कॉमन नहीं रहे, वही बात है, लोगों के पास ना इतना टाइम होता है ना लोग बैठ के कोई डिस्कशन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट ये होता है कि आपके पास जो है वो न्यूज का चैनल है, न्यूज की साइट्स हैं, आप वहां पर जाते हैं, जिस न्यूज पे आपको कमेंट देना होता है वो अब आपके पास सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है और न्यूज के अपने पेजेस भी हैं। मतलब जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज ग्रुप्स हैं, उनके अपने चैनल्स, ठीक है, अपने पेजेस हैं, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। पर पहले ये होता था बाकायदा अलग से यूज नेट के नाम से डोमेन्स होते थे कि यार ये कंप्यूटर रिलेटेड है, वो बता देता था। COMP डोमेन में जाएंगे तो कंप्यूटर रिलेटेड, वहां पे आपको न्यूज ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहां पे आप डिस्कशन कर लें। साइंस के लिए जो है वो साइंस का शॉर्ट फॉर्म होता था। तो डिफरेंट डोमेन्स आपको पहले अवेलेबल होते थे न्यूज ग्रुप्स के लिए। तो उसके लिए आपको जो है वो अक्सर प्रोग्राम्स डाउनलोड करने पड़ते थे और NNTP के नाम से प्रोटोकॉल न्यूज के लिए ज्यादा यूज होता था, ठीक है। NNTP में है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NNTP। सर बोले
अभी आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशंस कहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कौन से पेज में? नंबर 334 पे, 334। असल में इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा है ना कि आप फिगर में देखें यहाँ पे एक क्लिक हो रहा है, वो सब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन इसमें चीजें वो बस आप अपने पास ले लें। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज के ग्रुप्स बने होते थे, उनके अलग अलग डोमेन होते थे, वो डिवाइडेड होते थे, तो लोग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ज्वाइन कर लेते थे, कमेंट कर लेते थे, सब्सक्राइब कर लेते थे। फिर सब्सक्राइब के बाद वो न्यूज, जैसे अभी आप अक्सर न्यूज लेटर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको वो ईमेल में या वैसे अपने ग्रुप्स वगैरह पे सोशल मीडिया पे मिलते रहते हैं। इसी तरीके से लोग उस वक्त सब्सक्राइब कर लेते थे, तो न्यूज ग्रुप्स उनके पास आ जाती थी, तो अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यूज उनके पास आती रहती। ये स्टार्टिंग की बात है, अब कंपैरेटिवली तकरीबन ना होने के बराबर है। फिर नेक्स्ट इसमें सर्विस देखें, वो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की क्या डेफिनेशन है? FTP इज द इंटरनेट टूल सर किसी बता रहा है आप? FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP इज द इंटरनेट टूल used to copy files from one computer to another. That copies. Used to copy file from one computer to another. पेज नंबर 335 अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। FTP is the internet tool used to copy files from one computer to another. ठीक है, इसके बाद देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हम FTP की सर्विस कर रहे होते हैं। FTP बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मेथड डिफाइन करता है कि फाइल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगी। इससे पहले क्या होता था, जब इनिशिएट हुआ था इंटरनेट, तो FTP साइट होती थी। FTP साइट क्या होती थी? बेसिकली FTP साइट के ऊपर डिफरेंट फाइल्स मौजूद होती थी। ठीक है, वहां से लोग जाते थे FTP साइट्स के ऊपर, जिनको हम कहते थे कि आर्काइव्स है, ARCHIVES, आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव्स बने होते थे FTP साइट्स के ऊपर, उसके अंदर मिलियंस, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ फाइल्स होती थी। लोग उसको एक्सेस कर सकते थे और वो फाइल्स अपने पास जो है वो कॉपी करके ले सकते थे। ठीक है, तो FTP साइट्स बनी होती थी, उसके ऊपर फाइल्स होती थी। कोई जाना चाहता था, एनोनिमस के नाम से चला गया, बगैर नाम मेंशन किए, उसको जो फाइल चाहिए, बेसिकली जो पब्लिक आर्काइव्स होती थी, जो पब्लिक के लिए ओपन होती थी, आसानी से वहां से वो फाइल अपने पास ले सकते थे। ठीक है, पर ये फीचर अब आपके वेब ब्राउजर्स में बिल्ट इन ही हो गया है। अक्सर आप देखें, आप फाइल आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं, आपको मसला नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? यही जो टेक्नोलॉजी है FTP वाली, यही जो सर्विस है, ये अब आपके पास ब्राउजर के अंदर मौजूद है।
आपको कोई मसला नहीं होता, तो आसानी से जब भी आप कुछ कॉपी करना चाह रहे होते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। पर ये जो तरीका कार है इसको हम कहते हैं कि ये FTP ऑपरेशन ही है, मतलब ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो FTP साइट्स होती थी बेसिकली वो क्या करती थी, वो आपको डिफरेंट फाइल्स की लोकेशन बताती थी, वहां से आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते थे आसानी से, चाहे आप किसी भी रिलेटेड, वेदर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते थे। आर्काइव्स के फॉर्म में वहां पर मौजूद होती थी वो। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हमने फाइल्स सर्च करनी थी या पहले हम फाइल्स तलाश करते